बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई तस्वीर वहां से ऐसी सामने आई है जिसमें कई मंदिरों में आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों के ऊपर हमला किया गया है। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई है। दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया है। अब खबर ये मिल रही है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घर पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी हुआ है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगाई गई है बांग्लादेश में। तो अब उपद्रवी जो अल्पसंख्यक वहां पर है उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर, उनके इलाकों पर हमला बोल रहे हैं। सैटरडे मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है। और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के भक्तों ने कोलकाता इस्कॉन के लोगों को ये बताया कि कल रात मंदिर के अंदर बम फेंका गया था। इसके बाद मंदिर में अफरा तफरी मच गई। कोलकाता में इस्कॉन के पीआरओ से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय इस्कॉन के पीआरओ हैं कोलकाता के, राधा रमन दास जी। हम इनसे जानेंगे क्या परिस्थिति, क्या समाचार आप लोगों को मिल रहा है। स्थिति तो बहुत ही भयंकर है। हमने देखा कि किस तरह जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा और उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपने सामान को भी कुछ ले जा सके। रात में आशंका थी कि अटैक्स होंगे और हुआ भी वैसे ही। बहुत जगह से जो मैं सवेरे बात किया तो बहुत जगह से खबर आ रही है, बहुत सारे दूसरे मंदिरों में भी हमला हुआ। हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज़ हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। और भक्त लोग को पीछे के दरवाजे से एक्चुअली फॉर्चुनेटली उनके पीछे में एक थोड़ा सा जंगल जैसा रास्ता है, तो पीछे के दरवाजे से भक्त अपनी जान बचा के किसी तरह से वहाँ से निकलने में सफल हुए। खाली जो भी वीडियो आ रहा है उसमें कौन भक्त है कौन हिंदू है, अल्टीमेटली जो भी हिंदू है या जो भी उनके धर्म के नहीं हैं वो सभी लोग पीड़ित हैं। अभी इस स्थिति में लोगों को ये सूचना मिल रही है कि उनके घरों से निकाल कर भगाया जा रहा है, स्थान खाली कराया जा रहा है और उनके जो भी सामान है उनको लूट लिया जा रहा है। तो स्थिति अब इन सब के बीच में सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं पर कैसे संकट आ गया। इसकी कई वजह हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल हो चुका है। दूसरी वजह जमाते इस्लामी बनी हुई वहां पर है, जिसके कट्टरपंथी सदस्य सरकार के हटने के साथ ही अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को शेख हसीना का समर्थक माना जाता है और यह भी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देश में हिंदू परिवार एक आसान टारगेट माना जाता है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी है जो कि शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में विश्व हिंदू परिषद की ओर से क्या कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, बांग्लादेश में जो कुछ वहां पर गतिविधियां घटी, इस मामले पर वीएचपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बांग्लादेश में वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया, उनकी कुछ मांगें थी। वह आंदोलन हिंसक हुआ, आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त हो गई। वहाँ की सरकार गिर गई, शेख हसीना वहाँ का देश छोड़ करके बाहर आ गई। मुझे चिंता इस बात की है कि संभवतः आईएसआई के प्रयत्नों से वहाँ के कुछ सेक्शंस का मुख अल्पसंख्यक समुदाय की ओर मोड़ा गया है। वहाँ के हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी व्यावसायिक संपत्ति, उनके घर, मंदिर, गुरुद्वारे, और ये
वहाँ के हर जिले में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। ये चिंताजनक है। आंदोलन हमारे खिलाफ नहीं था और इसलिए विश्व समुदाय की जिम्मेवारी है कि वो हस्तक्षेप करे, दबाव बनाए कि इसको रोको। और भारत सरकार, क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। वहाँ की जो अंतरिम सरकार बनी है, हम उससे भी अपेक्षा करेंगे कि वो वहाँ शांति स्थापन का अपना कर्तव्य का पालन करेगी और माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की, हिंदू सिखों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगी। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए। इन लोगों ने बताया कि वहां पर उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों में घुसकर मारपीट की जा रही है। अब इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच में भारत सरकार से शरण देने की अपील की है। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वो उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट, वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। और बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने को भी मजबूर हो जाए। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো